हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछली पीपीटी में उदर रोग के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया था। उदर रोग के निदान और सामान्य संप्राप्ति। सामान्य संप्राप्ति इसकी उदर रोग की रुद्वा स्वेदा अम्बुवाणी दोष श्रोतांसी संचिता प्राण अग्नि अपान संदुष्य जनयंती उद्रम नृणाम। ये सिंपल संप्राप्ति थी। उदर में संचित बात आदि जो दोष हैं वह स्वेद और अम्बुभय स्रोतस का अवरुद्ध कर प्राण अग्नि अपान इनका संदुष्य करते हैं। संदुष्य करने के बाद उदर रोग का उत्पत्ति होती है, उदर रोग की उत्पत्ति होती है। विशेष संप्राप्ति में इसकी चरक ने दिया है। चरक चिकित्सा 13वें अध्याय में दिया है। उदर रोग मेन रूप से विशेषकर दो कारण हैं उदर रोगों के। एक तो अग्नि की दुर्बलता होना, दूसरा मल वृद्धि होना। पहला कारण क्या है? अग्नि की दुर्बलता होना। अग्नि दुर्बल होगी तो स्वाभाविक है मल की वृद्धि होगी। तो मेन विशेष रूप से अग्नि की दुर्बलता और मल वृद्धि ही उदर रोग का उत्पन्न कारण है। चरक कहते हैं मंदे अग्नो मलिनई भुक्तई अपाक दोषा संचय है। जठराग्नि की मंदता से, जठराग्नि की दुर्बलता से मल अधिक रूप से बढ़ जाते हैं तथा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मलिन आहारों से अग्नि की मंद हो जाने से, जो निदान सेवन जो बताया है पिछली पीपीटी में, उनका सेवन से अग्नि की मंदता हो जाने पर, मंदे अग्नि मंद होने पर उन आहार जो आहार सेवन करते हैं उस आहार का उचित रूप से पाचन नहीं होता है। बताया है मंदे अग्नो मलिनई भुक्तई अपाका दोष संचय। तो आहार का उचित पाचन नहीं होता है तो उदर में दोषों का संचय होने लगता है। प्राण अग्नि अपानान संदुष्य मार्गान रुद्वा अधो उत्तरान। प्राण अग्नि अपान संदुष्य, जब दोष हैं वो अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो प्राण अग्नि अपान वायु को अधिक रूप से दूषित कर देते हैं। दूषित करने से क्या होता है कि जो बढ़े हुए दोष हैं वो मार्गों का अवरोध करने लग जाते हैं। ऊर्ध्व और अधो मार्ग दोनों को रोक देते हैं संचय दोष। तो जब उसमें जब ऊपर और नीचे का मार्ग जब अवरोध हो जाता है तो त्वक मासांतर आगम्य कुक्षि आद्यमा पयम वसम। तो ऊर्ध्व अधो मार्ग का अवरोध हो जाने के कारण जो दूषित मल हैं और जो वाताती दोष हैं उनका त्वचा और मांस के बीच में आकर संचित होते हैं और उदर में आद्यमान को उत्पन्न कर देते हैं। कुक्षि आद्यमान, आद्यमापन व्रसम, तो जो आद्यमापन कर देते हैं इसी को ही उदर रोग कहते हैं। सिंपल सा क्या है? अग्नि का दुर्बल होना तथा दोषों का और मल का संचित होना। दोष और मल के संचित हो जाने के कारण उचित आहार का उचित पाक नहीं होता है और उदर में दोष का संचित हो जाता है। ऊर्ध्व अधो मार्ग को
तो संचित होने पर प्राण अग्नि अपान वायु को दूषित कर देते हैं। दूषित होने पर ऊर्ध्व अधो मार्गों का अवरोध कर देते हैं, जो त्वचा और मांस के बीच में आश्रित होकर कुच्ची प्रदेश में आद्यमान उत्पन्न कर देते हैं। इस प्रकार उदर रोग की उत्पत्ति होती है। संप्राप्ति घटक में इसमें दोष हैं, दुष्य, रस, उदक, सोतस मैंने पिछली पीपीटी में बताए थे। कई सारे सोतस इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अन्न भय, उदक भय, पुरुष भय, रस भय, रक्त भय, श्वेत भय। अन्न, उदक, पुरीस, रस, रक्त, श्वेत भय, इन सोतस का इन्वॉल्वमेंट रहता है। अधिष्ठान तो उदर है ही होता है और सोतदृष्टि संग होगी, क्योंकि ऊर्ध्व और अधो मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं। अग्नि मंद होती है। ठीक है। अब उदर रोग कितने प्रकार के होते हैं? उदर रोग 8 प्रकार के होते हैं। सिंपल दोषों के अनुसार एक एक दोष: वात, पित्त, कफ, पित्त, सन्निपातज, प्रियोदर, बद्धगुदोदर, क्षतगुदोदर और दकोदर, जलोदर। ये 8 प्रकार के उदर रोग हैं। ठीक है। इसमें उन्होंने सुश्रुत ने इसमें ये चरक के अनुसार है। सुश्रुत इसमें क्या करते हैं, उन्होंने क्षत उदर को आगंतुक उदर रोग कहा है। और इसी प्रकार वाम पार्श्व में होने वाला प्लियोदर को दक्षिण पार्श्व में यकृत दूषित होने वाला यकृत आदुल्य उदर रोग कहा है। तो सुश्रुत ने थोड़ा सा चेंज किया, क्षतोदर को आगंतुक और दक्षिण पार्श्व में यकृत से दूषित होने वाला यकृत दाल्योदर कहा है। पूर्व चरक के अनुसार पूर्व शुद्धनाश स्वादु अति स्निग्ध गुरु अन्नम पच्यते चिरात। पूर्व रूप में उदर के पूर्व रूप में शुद्ध का नाश होना, भूख न लगना, स्वादु मुख का स्वाद होना, मीठा रहना, स्निग्ध और गुरु अन्न का अति स्निग्ध गुरु अन्नम पच्यते चिरात, देर से पाचन होता है इनका। भुक्तम विद्यते विधा होना, मतलब जो खाया हुआ अन्न है उसका विधा होता है इनका, खाए हुए अन्न का विधा होना। सर्वम जीर्ण अजीर्णम न वेति च, तथा जो जीर्ण पाचन हो गया और अजीर्ण जो अपाचन हुआ उसका ज्ञान न होना। जीर्ण अजीर्ण का ज्ञान न होना। सहते न अति सौहित्यम ईशत सोप पादयो। जो अति सौहित्य मतलब है कि पेट का अधिक भरा हुआ होना, मतलब ज़्यादा खाना खाने का पेट का हैवीनेस महसूस होना का सहन नहीं होता है। अति सौहित्यम ना सहन नहीं होता, अतः अधिक पेट भरने पर पेट दर्द या कष्ट का अनुभव होता है। ईशत शोथ पादयो, पैरों में थोड़ा शोथ उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद शाश्वत बल क्षयो, लगातार बल का ह्रास होता रहता है, क्षय होता रहता है। अल्पे अपि व्यायामे श्वासम मृच्छति, अल्प मात्रा में व्यायाम करने के बाद उसकी श्वास में वृद्धि होती है। थोड़ा सा परिश्रम करने पर थकावट की महसूस होती है। वृद्धि पुरुष निश्चय रुच्छ उदावर्त हेतु का, रुच्छ और उदावर्त के कारण उदर का बढ़ जाना और आंतों में मल का संचय होना। वृद्धि पुरुष निश्चय होने पर रुच्छ उदावर्त हेतु है। रुच्छ उदावर्त के कारण उदर का बढ़ जाना। बस्ती संध्यो रुक आदमानम बध्यते पाठयते च, बस्ती संधि में पीड़ा
आद्यमान थोड़ा भोजन करने पर भी वर्धते पाठ्यते अपि च, थोड़ा भोजन करने पर भी छेदनबद्ध पीड़ा होना या पटने जैसे काटने जैसी पीड़ा का अनुभव होता है। इसके बाद आत्यन्ते च जठरमपि लघु अल्प भोजनात्, पेट का तन जाना और रेखाओं का दिखाई देना, थोड़ा सा आत्यंतिक जठरपि लघु अल्प भोजन, थोड़ा सा भोजन करने पर पेट का तना हुआ भरा हुआ सा महसूस होता है। राजी जन बलिनाश इति लिंग भविष्यतम, बलि झुर्रियों का जो राजी जन बलि झुर्रियों का नाश हो जाता है, ये उदर के पूर्व रूप है पेट का। इसके बाद उदर के सामान्य लक्षण, कुच्छेर आदमान आटोप सोप पादकरस्य च मंद अग्नि श्लेष्ठ गंडत्वम काश्यम च उदर लक्षणम, उदर में संचित दोष स्वेद और जलवायु स्रोतों को रुकावट करते हैं। उसके बाद जो लक्षण होते हैं उसमें कुच्छी में आदमान, आटोप, हाथ पैर में शोथ, पाद करस्य च हाथ पैर में शोथ, अग्निमंद श्लेष्ठ गंडत्वम, गंड प्रदेश में चीक्स में चिकनापन या महसूस होता है। काश वीकनेस उत्पन्न होती है तथा इसमें और भी कुछ सुश्रुत ने ऐड की हैं। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, चलने में असमर्थता, सदनम बाद पुरुष का अवरोध, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लैटुलेंस एंड स्टूल्स, बर्निंग सेंसेशन, एक्सेसिव तृष्णा, ये कुछ चरक ने और सुश्रुत ने ऐड की हैं। आद्यमानम गमने अशक्ति, दौर्बल्यम दुर्बल, अग्निता शोथम, सदनम अंगानाम संगो मूत पुरीस्यो दाहा तृष्णा च सर्वेषु जठरेषु भवन्ति ही, ऐसा सुश्रुत के अनुसार है। सुश्रुत ने कुछ चरक से एक्स्ट्रा सिम्टम्स ऐड किए हुए हैं। ये संप्राप्ति जैसे मैंने बताई थी विस्तार से, लेकिन इसमें मंदाग्नि और अजीर्ण होगा और फिर निदान सेवन से स्वेद एवं उदक स्रोतों का अवरोध होने के बाद प्राणवायु, अपान वायु, अग्नि की दुष्टि होती है। मार्ग अवरोध होने पर ऊर्ध्व मार्ग होने पर त्वक मांस अंतर आश्रित हो जाते हैं दोष। उसके बाद कुच्छी में आद्यमान उत्पन्न होता है और उदरों की उत्पत्ति होती है। और जो 8 प्रकार के रोग 8 प्रकार के उदर रोग बताए थे, जिसमें वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और प्रियोदर, वृद्धोदर, छिद्रोदर और जलोदर, ऐसे करके ये 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार के उदर रोग हैं। इनके निदान और इनके अलग अलग लक्षण नेक्स्ट पीपीटी में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्येक उदर रोग के लक्षण और कारण के बारे में बताएंगे। थैंक यू।